सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ, जिसे महात्मा कबीर ने लिखा था। महात्मा कबीर का जब जन्म हुआ तो उस समय की परिस्थितियाँ इतनी विपरीत थी कि लोग बाहरी दिखावा, बाह्य आडंबर इत्यादि जैसे दुर्व्यसनों में फंसे हुए थे। उस समय महात्मा कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं साखी के नाम से जानी जाती हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है साक्षी या मित्र। साखी का अर्थ होता है साक्षी या मित्र। जिस प्रकार से एक मित्र, एक सखा अपने मित्र की सहायता करता है, मदद करता है, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी की साखियाँ भी लोगों को सही मार्ग पर, सही रास्ते पर ले जाने का काम करती थी। कबीरदास की रचनाओं को, जिन्हें कि हम दोहा और उन्हें हम साखी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इनकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं, परंतु इससे पूर्व कभी परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम संत कबीरदास था और इनका जन्म सन 1938 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनकी जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग हुई थी और इनका मृत्यु स्थान मगहर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुई थी। इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत्ति थे और इनकी पत्नी का नाम लुई था। इनके दो संतानें हुईं। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। इनकी कर्मभूमि काशी वाराणसी रही है और यह निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी प्रमुख रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी मुख्य भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज को एक सही रास्ते पर ले चलने के लिए उस समय सभी धर्मों का खंडन किया। इनके जन्म के संदर्भ में एक कवि ने कहा है कि संवत 1455 में रामानंद से पावरदान, जन्म दिया विधवा स्त्री ने, उपजा संत कबीर महान। अर्थात इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और कहा जाता है कि स्वामी रामानंद जी ने उस विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था और यह पुत्र कबीरदास जी के नाम से जन्म लिया। लोक लाजवश उस स्त्री ने इनको लहरतारा के पास फेंक दिया था, जिसे नीरू और नीमा ले जा कर के पाले थे। तो इन्होंने सभी धर्मों का खंडन किया, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो। इन्होंने दोनों धर्मों का खंडन करते हुए कहा है कि अरे इन दो ने राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, वैश्या के पायन तर सोवें, यह देखो हिंदू आई, बर्तन छुए न देई, और मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला करी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई। और भी इन्होंने दोनों धर्मों का खंडन करते हुए कहा है कि यदि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहान,
चाकी भली है, जाकी पीसी खाए संसार। वो कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं पहाड़ पूजने वाला हूँ, लेकिन उस चाकी को कोई नहीं पूछता जिसका पीसा पूरा संसार खाता है। वहीं पर उन्होंने इस्लाम धर्म का खंडन करते हुए लिखा है कि काकर पाथर जोरी कर मस्जिद लिया चुनाए, उत्ता पर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात वह ईश्वर वह परमात्मा अल्लाह क्या बहरा है जो उस मस्जिद पर जिसको कंकड़ और पत्थर से जोड़ करके बनाया गया है उस पे मुल्ला चढ़ करके बाग देता है, चिल्लाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी धर्मों का खंडन किया। तो चलिए आज उन्हीं की रचनाओं की तरफ हम बढ़ते हैं। इनका पहला दोहा, पहला साखी हम देखते हैं। जाति न पूछो साध की और पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि उस साधु की, उस सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उससे क्या पूछना चाहिए? उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उससे उसकी अच्छी अच्छी बातों को पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति या उसके मजहब को पूछना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, यानी कि जैसे तलवार का मोल किया जाता है उसके गुणों का आंकड़ा लगाया जाता है, ना कि उसके ऊपरी परत अर्थात म्यान पर दाम लगाया जाता है। कहने का आशय यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु पुरुष अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से म्यान में पड़ी तलवार की कीमत उसकी धार देखकर लगाई जाती है और उसके म्यान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता उसके ज्ञान या उसके गुणों की विशेषताओं के आधार पर की जाती है, ना कि उसके बाहरी दिखावा या बनावट के आधार पर की जाती है। तो कुल मिला जुलाकर वे समाज को एक सही रास्ते पर, एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपने क्या सीखा, इनके आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं का चौपाई, खा ज्ञान, गा सोरठा, घा साखी। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प घा सही है, साखी। कबीरदास जी के दोहों को साखी के नाम से भी जाना जाता था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि साधु से क्या पूछने की बात कर रहा है? कवि साधु से क्या पूछने की बात कर रहा है? आपके विकल्प हैं का जाति, खा धर्म, गा ज्ञान, घा पहचान। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प गा सही है, ज्ञान। एक साधु व्यक्ति से उसका ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। हम अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है? कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है? आपके विकल्प हैं पतवार का, खा अभिमान का, गा तलवार का, घा म्यान का। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प गा सही है, तलवार का। हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवि ने साधु की जाति ना पूछने के लिए क्यों कहा है? कवि ने साधु की जाति ना पूछने के लिए क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 2, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।